हमारा अगला सवाल नंबर 19 दिया हुआ है, जिसमें कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है, तो संख्याएं जो है ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो संख्याएं ले लेते हैं जिसमें 4 का अंतर होगा। देखो ये x है और दूसरे को हम मान लेते हैं x - 4 मान लेते हैं। देखो दोनों में जो है 4 का अंतर हो गया। अब इनके व्युत्क्रमों का अंतर कह रहा है, यानी हम जो है इनके व्युत्क्रम का अंतर करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/x - 4, ये व्युत्क्रम हो गया इसका, और इसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है यानी अंतर कहा है तो हम बीच में माइनस लगाएंगे, और अंतर है कितना 4/21, तो हम 4/21 लिख लेंगे। x की गुणा इस वाले x से कराएंगे तो x हो जाएगा, x - 4 की गुणा 1 से कराएंगे तो x - 4 हो जाएगा। वो भी हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बीच में माइनस है, जिसकी वजह से अभी चिन्ह बदलेंगे। x की गुणा इससे कराएंगे तो x² माइनस 4 की x से तो 4x हो जाएगा, और बराबर 4/21 लिख लेंगे। यहाँ पर x माइनस दिया हुआ है तो ये लिखेंगे x माइनस, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे। और बराबर बटे में लिखेंगे पहले x² - 4x बराबर 4/21 लिख लेंगे। यहाँ पर देखो x से x कट जाएगा, और देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, अकेला ही ये बचा हुआ। तो हम चाहें तो यहाँ 4 एकम 4, 4 एकम 4 एक से काट भी सकते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो x² - 4x की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x² - का 4x हो जाएगा, और बराबर 21 एकम 21 हो जाएगा, ये लिख लेंगे। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x² - का 4x, और ये इधर आएगा तो माइनस का 21 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 21 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर जो है 4 आ जाए और गुणा करने पर 21 आ जाए। तो 7 त्रुक 21 होता है, 7 से 3 निकालेंगे तो 4 बच जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं x² माइनस का 7x और प्लस का 3x, और ये माइनस का 21 लिख लेंगे, बराबर 0 लगाएंगे। दो पदों में कॉमन लेना है। यहाँ पर x कॉमन ले लें, दोनों में है तो कितना बच जाएगा। देखो x कॉमन लेंगे तो x - 7 बच जाएगा। फिर यहाँ प्लस का 3 ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये x बच जाएगा, और माइनस का 3 × 21 7 बच जाएगा, बराबर 0 लिखेंगे। x - 7 और x - 7 दोनों ब्रैकेट में हैं, इसको कॉमन लेंगे तो x + 3 बच जाएगा, ये लिख लेंगे, और बराबर 0 लगाएंगे। देखो x - 7 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर प्लस की वैल्यू 7 आ जाएगी। अगर हम x + 3 लिखेंगे, इसे पक्षांतर करेंगे तो x बराबर वैल्यू जो 3 है ये माइनस की 3 हो जाएगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x बराबर 7 ये जो है, और दूसरा x की वैल्यू -3 आ जाएगी। एक ये हो गया। अब यहाँ पर हम पहले x की वैल्यू 7 रखेंगे इस दोनों में, तो देखो x की जगह पर 7, फिर कामा लगाएंगे, 7 से 4 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा, यानी 7 और 3 एक अंतर हो गया। जब हम दूसरा x की वैल्यू -3 रखेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू -3 हो जाएगी, ये -3 और -4 मिलकर माइनस का 7 हो जाएगा। यह दूसरी वैल्यू हो जाएगी इस सवाल की।